हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, वीडियो को कमेंट्स भी करना और चैनल को अभी के भी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकेंड का काम है, एक भी पैसा नहीं लगता आपका, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। और उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में क्या करना जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो नई यूनिट शुरू की है मैंने फाइनाइट डिफरेंस के नेक्स्ट टॉपिक बैकवर्ड डिफरेंस। पिछले वीडियोज़ में दो वीडियोज़ में मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन समझाई थी और उसका टेबल का कंस्ट्रक्शन करके उसकी वैल्यू निकाली थी। तो ये काम क्या था। सिमिलरली हम इस बैकवर्ड डिफरेंस की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद में भी हम इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे टेबल का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, और उससे किसी भी ऑर्डर का, किसी भी डिग्री का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हेडिंग रख रखी है यूनिट फाइनाइट डिफरेंस में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या किया था, एक वैल्यू x की मानी थी a, फिर हमने इक्वल इंटरवल पे a प्लस h, इक्वल इंटरवल पे a प्लस 2h, ऐसे ही इक्वल इंटरवल h पे ph करके टू a प्लस NH तक वैल्यूज ली थी, जिसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोला था हमने। अब इसमें चूंकि बैकवर्ड डिफरेंस है तो यहाँ पे हमें इक्वली इंटरवल माइनस h पे a माइनस 2h, ये आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है इक्वल इंटरवल्स पे a माइनस 3h एंड अप टू नेगेटिव में a माइनस NH। एक बार वीडियो चेक कर लो कि चल रहा है कि नहीं ठीक से। ओके, ठीक है, चल रहा है। तो जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या किया था कि हमने जो आगे वाली, फॉरवर्ड का मतलब आगे वाली वैल्यू में से, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू घटा रहे थे। a प्लस h में से a घटा रहे थे तो फॉरवर्ड डिफरेंस मिल रहा था। तो सिमिलरली a प्लस 2h में से a प्लस h घटा रहे थे तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मिल रहा था। इसमें हमें फर्स्ट फॉरवर्ड ये a प्लस h, x प्लस h, फर्स्ट सेकेंड जो भी है, फिलहाल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटा करके, डिफरेंस करके हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मिल रहा था, जैसा कि डेफिनेशन से भी मालूम पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। आर्ग्यूमेंट्स पे जो वैल्यूज आती हैं फंक्शन के रूप में लिखी होती हैं और एंट्रीज बाई के रूप में भी लिखी होती हैं। तो फिलहाल हमने ये बोला है, जो डिफरेंस यहाँ पर इंटरवल मिलेगा, हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू हमें जब आगे हम वो करेंगे फंक्शन से, और फंक्शन को डिनोट करेंगे या y से डिनोट करेंगे वैल्यूज़ को, तो जो डिफरेंस आएगा वो मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है स्टार्टिंग में कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा करके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मिल जाएगा, या इसमें से ये घटा करके वैल्यू फंक्शन की घटा करके। तो वैल्यूज़ जो हैं f पे, a पॉइंट पे f होती थी, f a प्लस h होती a प्लस h पॉइंट पे। सिमिलरली f 2a प्लस h होती थी। सिमिलरली f 2a प्लस h नहीं, a प्लस 2h। सिमिलरली f a प्लस 3h और अप टू मिलती थी f a
प्लस NH फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। अब हमारा बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है कि बैकवर्ड का मतलब पीछे, जो आर्ग्यूमेंट है इससे पीछे वाली वैल्यू देखेंगे, तो इस वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी FA माइनस H। और हाँ, क्वेश्चन में हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ओवरव्यू ऑफ इंटरपोलेशन, क्योंकि सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ ही इसलिए रहे क्योंकि आगे ये इंटरपोलेशन की वैल्यूज़ निकालने के लिए काम में आएंगे, कंस्ट्रक्शन टेबल और ये सारे फॉर्मूलाज। तो हमें गिवन दे रखा होगा फंक्शन fx इक्वल टू 0, तो जो लाइन पे खिंची हुई वैल्यूज़ हैं ये x की वैल्यूज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, यानी कि एंट्रीज, आर्ग्यूमेंट्स ऊपर वाले नीचे वाले एंट्रीज 3h अप टू यहाँ माइनस है A माइनस H पॉइंट पे FA माइनस NH। अगर हम इसे बाई के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं बाई 0, हमने पिछले वीडियो में बताया था y1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। इसे हम लिख सकते हैं बाई -1 भी लिख सकते हैं, बाई -2 भी लिख सकते हैं, बाई -3 भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के नोटेशंस हैं, अलग अलग तरह के नोटेशंस हैं बाई n माइनस n। तो अभी जो हम लेंगे, हमने यहाँ पे जो डिफाइन करी हैं बाई के, तो ये स्टैंडर्ड है। अगर हम इसे मान के चलें तो क्वेश्चन हम इन वैल्यूज से करेंगे। अगर हम चाहें तो बाई 1 को ये वैल्यू बना दें, बाई 2 को ये वैल्यू बना दें, बाई 3 को ये वैल्यू बना दें और बाई n को ये वाली वैल्यू बना दें। तो हम क्या करेंगे, इस रूप में ना लिख करके बाई नॉट, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई n को ये वाली इधर वाली वैल्यूज बना दूंगा। तो अगर मैं बोलूँ बाई नॉट क्या है, नई डेफिनेशन से, इसे भूल जाइए, ये बस एक बुक में नोटेशन है, इस वाले को हमें कंसीडर नहीं करना है। हम इस वाले को स्टैंडर्ड मान के नहीं करेंगे, हालांकि सिंबॉलिक रूप में कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम बाई नॉट मानेंगे FA, दोनों साइड से ठीक है। हम मानेंगे बाई 1, यहाँ पे था फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, अब हम इसमें मानने वाले हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्योंकि बैकवर्ड है, ए से पीछे चल रहे हैं, और डिफरेंस का मतलब कि जो वैल्यू है करंट उससे छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देनी है FA में से ये वाली। सिमिलरली जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड में इस वाली वैल्यू में से ये वाला डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो बाई नॉट FA। अब हम बाई 1, इसे भूल जाइए आप, ये वाले नोटेशंस को। बाई 1 मान रहा हूँ मैं FA माइनस H, बाई 2 मान रहा हूँ FA माइनस 2H। सिमिलरली बाई n मान रहा हूँ मैं A माइनस NH। ये वाले सिम्बॉल्स भूल जाइए, इधर वाले कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फॉरवर्ड वाले मैंने बैकवर्ड वाले कैसे कर दी। हमारे ऊपर है, हम जैसे नोटेशंस लेंगे उसी प्रकार से हमारी कंस्ट्रक्शन टेबल बनेगी और उसी प्रकार से हमारे जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हैं उनकी वैल्यूज आएंगी। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो सिंबल होता है नोटेशन, वो डेल होता है। पहले था सीधा डेल्टा, अब उल्टा डेल। तो डेल जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं पूछूं बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ बाई 1 क्या होगा, तो बाई 1 में से पहले वाली वैल्यू घटा देंगे बाई नॉट, या यूं कह लो F। अब देखो इसे मैंने बाई 1 मान लिया है, इस वाले को F वो ये तो उल्टा हो गया ना, क्योंकि छोटी बड़ी वैल्यू जो है वो बाई 0 है और बाई 1 जो है
देखिए बाई ज़ीरो मैंने ये माना है, बाई वन ये माना है, एफ ए माइनस एच। तो हम वैल्यू पुट करें तो होगा एफ ए माइनस एच। सिमिलरली अगर मैं बाई डेल बाई टू पूछूँ, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ बाई टू, तो बाई टू मैंने ये कंसीडर किया है, तो ये होगा बाई वन माइनस बाई टू। बाई वन बड़ी है वैल्यू, बाई टू छोटी है, इक्वल हो जाएगा एफ ए माइनस एच से, और माइनस होगा इसमें से एफ ए माइनस टू एच से। अगर हम ये वाले सिंबल्स यूज़ करना चाहें जो मैंने लिखे हैं, तो हमारा थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम डेल बाई नॉट निकालना चाहें तो इन वाले सिंबल्स में बाई नॉट माइनस बाई माइनस वन होगा, और अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ वही आने वाली हैं, एफ ए माइनस एच। ये वाला किया है मैंने इन वाले सिंबल्स से। हम ये वाले सिंबल्स लेकर के नहीं चलेंगे, हम नोटेशंस लेकर के चलेंगे, ये वाले जो मैंने लिखे हैं फोर्थ रो में। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड आ गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड आएगा बाई थ्री, तो ये हो जाएगा बाई टू माइनस बाई थ्री इक्वल टू एफ ए माइनस टू एच माइनस एफ ए माइनस थ्री एच। और अगर हम इसे इसका रिश्ता निकालना चाहें फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस से, तो कैसे निकलेगा? जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस के साथ में रिश्ता निकालना चाहें कि बाई नॉट का होता था बाई वन माइनस बाई नॉट, ठीक है। फॉरवर्ड का लिया तो अगली वैल्यू ली है और करंट वैल्यू माइनस की है। और अगर यही देखें हम तो ये बैकवर्ड बाई वन भी तो है, यही वैल्यू तो है ओ, ठीक है। बैकवर्ड बाई वन हमने कुछ गलती की है नोटेशन में, उल्टा हो गया है। देखते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बाई नॉट फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई वन माइनस बाई ज़ीरो, ठीक है। बैकवर्ड ऑपरेटर अगर बाई वन का निकालें तो बाई वन में से बाई टू जाएगा ना, और इधर बाई टू है, बाई टू में से बाई थ्री जाएगा। ये बाई नॉट है, ये बाई वन है, ठीक है। ये बाई थ्री है, और बाई टू है हमारा ए माइनस एच, और बाई थ्री ये रहा, तो ये बाई टू माइनस बाई थ्री उल्टा लिख दिया था। और यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैकवर्ड ऑपरेटर बाई नॉट, ये मैंने दोबारा से क्यों निकाला था, बाई नॉट माइनस बाई वन। बाई नॉट यहाँ पे ग्रेटर है बाई वन से अगर h ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये तो है बैकवर्ड ऑपरेटर्स के डिफरेंसेस जो हैं, पिछली वाली वैल्यू माइनस करके करंट वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होती है निकाल ली हमने थर्ड ऑर्डर तक। अगर हमें nth, अभी हमने यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई नॉट का बैकवर्ड ऑपरेटर बाई वन के साथ में रिश्ता निकाला है, तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से, ये वाला, अगर
एक ही जगह जैसे एफ एक्स के टर्म्स में लिखूंगा, एफ एक्स ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स, तो ये होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो गया यहाँ का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक ही जगह हमने x रख दिया क्योंकि ये x की वैल्यू ही होती है, तो बैकवर्ड ऑपरेटर का ये फॉर्मूला भी चलेगा। और अगर हम y के टर्म्स में लिखना चाहें, एफ एक्स या y के टर्म्स में लिखना चाहें, तब भी हम लिख सकते हैं। ये याद रखना है। इसके बाद में अब हम सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर निकालेंगे, देन थर्ड निकालेंगे, देन nth निकालेंगे, फिर उसके बाद टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे आगे की वीडियो में। तो सेकेंड अगर मैं जो निकालना हो बैकवर्ड ऑपरेटर, तो कैसे निकालेंगे? सेकेंड को 2 पावर में लिखा, बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, तो फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर एफ एक्स, इसकी वैल्यू रख दें अगर हम, तो ये होती है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब ये जो बैकवर्ड ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द मल्टीप्लिकेशन, तो जो बैकवर्ड ऑपरेटर को जब अंदर ले जाएंगे तो दोनों पे पहुंच जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आगे की मैं प्रॉपर्टी में जाके प्रूव भी कराऊंगा आगे वीडियोस में। तो यहाँ से जो है हमारा सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर आया है एफ एक्स, वो आया है। थोड़ा ग्रीन से ट्राई करते हैं कैसा आता है, देखते हैं। सेकेंड बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स, तो ये ऑपरेट होगा यहाँ पे एफ एक्स पर, देन माइनस ये ऑपरेट होगा बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स माइनस एच पर। अब ये इक्वल होगा, इस पर लगाया एफ एक्स और एक वैल्यू माइनस हो रही है इंटरवल की एच की, और इसमें माइनस पहले से मौजूद है, तो ये एफ एक्स माइनस एच पहले यही लिखा करेंट वैल्यू, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू एक माइनस था तो माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, एफ एक्स माइनस एच में एक और माइनस एच किया तो माइनस 2h। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एफ एक्स को ऐसे ही छोड़ा है, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, माइनस 2f एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। एक सेकेंड में वीडियो चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो चल रहा है, सही है। अब मैं आगे निकालने वाला हूँ, स्पेस बना लूँ। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाले की वैल्यू अगर हमें याद है तो हम पता है तो हम कर सकते हैं। अब मैं निकालने वाला हूँ थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू। ये हो जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के 2 और 1 पावर 3 हो जाएगी। इसमें जो लॉ ऑफ इंडाइसिस है वो भी फॉलो करता है ये ऑपरेटर। लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब कि एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाए, तो हमारी मल्टीप्लाई होकर के ये क्यूब बन जाएगा। हम सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर या कुछ भी है मैथमेटिक्स में कि वो लॉ ऑफ इंडाइसिस हमेशा फॉलो ही करता है या कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो ही करता है। तो जो ऑपरेटर का केस है इसमें कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमने इसका सीधे सीधे स्क्वायर लिख दिया और हमें
कोई आइडिया नहीं। आगे वीडियोस में मैं प्रूव कराऊंगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कम्यूटेट हो जाता है तो कैसे होता है। तो इसका सेकेंड पे ऑपरेटर किया तो मिला फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन इस वाली वैल्यू पे, यही है सेकेंड वाले की वैल्यू। तो ये है एफ एक्स, फिर है -2f(x-h), देन प्लस है f(x-2h)। और वीडियो चेक कर लूँ मैं कैसे क्वालिटी आ रही है लिखने की। ठीक है, ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। रेड से भी ज़्यादा अच्छा आता है, रेड की इंक हो चुकी है ख़त्म, फिर से लेके आऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो हम निकालने वाले हैं। दो तरीके हैं कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑपरेटेड ओवर फर्स्ट बैकवर्ड ऑपरेटर। तो पहले तो हम इस रूल से कर रहे हैं तो लेंदी पड़ेगा, और अगर हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों पे अलग अलग, दोनों में ही कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी होंगी, पर पहले इससे कर लेते हैं फिर इससे करके देखते हैं क्या होता है। तो ये ऑपरेट हो जाएगा। मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो सभी के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। फर्स्ट ऑपरेटेड ऑन एफ एक्स, देन फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटेड ऑन 2 कॉमन आ जाएगा। ये कांस्टेंट के साथ में रूल होता है कि कांस्टेंट में बाहर आ जाता है, इसका भी प्रूफ मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिर बैकवर्ड ऑपरेटर ऑपरेट होगा f(x-2h) पर। तीनों पे अलग अलग निकाल ले रहा हूँ। पहले मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, फिर मैं इस मेथड से करके देखूंगा कि सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ से देखिए, थर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड क्या आने वाला है, तो एफ एक्स में से एक वैल्यू माइनस होगी। पहली टर्म हमने सॉल्व कर ली, नेक्स्ट टर्म ये वाली, इसमें 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, इसमें ऑपरेट होगा माइनस पहले से f(x-h) करंट वैल्यू, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर, मल्टीप्लाई होकर के प्लस f(x), ये माइनस h में से एक माइनस h और चला गया तो बचा -2h, प्लस इसका करते हैं f(x-2h), करंट वैल्यू को ऐसे छोड़ा एंड 1 वैल्यू नेगेटिव करेंगे, x-3h हो जाएगा। अब इसे ऐड, अब इसमें देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। एक टर्म ये है, समथिंग इज मिसिंग, इस हाँ से ये 2 की जो हमने अंदर मल्टीप्लाई की है यहाँ पे भी होगी, 2 यहाँ पर भी आएगा, हमने पूरा खोल दिया। ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है। पहली टर्म ऐसे ही छोड़ी f(x), फिर -3f(x-h), देन ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, 3f(x-2h) -f(x-3h). तो ये आ गया थर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर ओवर f(x). अब अगर हमें nth निकालना हो, nth निकालने से पहले मैं ये वाले फॉर्मूले से चेक करता हूँ कि आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे मैं आगे वीडियोस में प्रूव कराऊंगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से थर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटर की सेकेंड ऑपरेटर ऑपरेट होगा
ऑपरेट ओवर द एफ एक्स, तो ये हमें मिलेगा सेकेंड ऑपरेटर की वैल्यू पता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये अंदर मल्टीप्लाई हो करके अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। तो ये सेकेंड वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ एफ एक्स पे माइनस सेकेंड वाला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट हुआ एफ एक्स माइनस एच पे। अब इस वाले फॉर्मूले से तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स यहाँ से मिलेंगी, तीन टर्म्स यहाँ पे मिलेंगी, तो इसकी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है सीधे यहाँ पर कि थर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स जो है वो आने वाला है एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स माइनस एच और प्लस एफ एक्स माइनस टू एच, फिर इस पे लगाते हैं माइनस, पहले से साइन है, तो पहला टर्म जो है वो एज इट इज छूटने वाला है एफ एक्स, यानी कि माइनस पहले बाहर है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहने वाला है। सेकेंड टर्म में माइनस टू आएगा तो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दी टू, इसमें से एक एच और घटेगा, तो पहले से एक एच है तो माइनस के दो एच, फिर इसके बाद में इसमें से दो एच और घट रहे हैं, एक एच पहले से, और साइन जो है ये प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एफ एक्स माइनस थ्री एच हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमारा जो पहले आया था वैसे ही आएगा बिल्कुल। तो इसमें देखते हैं एफ एक्स को ऐसे ही छोड़ा और इसमें ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है माइनस थ्री एफ एक्स माइनस एच, फिर देखते हैं ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है प्लस थ्री एफ एक्स माइनस टू एच, फिर माइनस एफ एक्स माइनस थ्री एच, जो कि देख रहे हैं हम फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही है, डिट्टो सेम है। चाहे हम दो पहले लगाएं चाहे हम वन पहले लगाएं, बात एक ही है, कोई सा भी कर सकते हैं, ये वाला केस भी ये वाला केस भी। अब हम निकालेंगे nth डिग्री का बैकवर्ड ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा ये nth डिग्री का, इसे n-1 लिख सकते हैं और इंटू वन ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ऑपरेट किस पे होगा, ये एफ एक्स पे होगा। तो इसकी अगर हम इसे थोड़ा सा खोल लें n-1 इक्वल, अब ये ऑपरेट होगा एफ एक्स माइनस एच पर, अब ये अंदर ऑपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर n-1th ऑपरेटर एफ एक्स माइनस n-1th ऑपरेटर ओवर एफ एक्स माइनस एच। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर या किसी डिग्री के बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू फॉर्मूला अगर याद करके हम सीधे निकाल सकते हैं, या फिर हम जो फॉर्मूला बनाने के लिए जो स्टेप्स लगी हैं हर बार हम वो यूज़ करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट बैकवर्ड ऑपरेटर्स की कितने होते हैं, कैसे कैसे आते हैं, nth डिग्री का निकाला। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इसके आगे के टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल, और उसमें हम किसी भी ऑर्डर या किसी भी डिग्री के बैकवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू टेबल की हेल्प से पता करेंगे, जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में किया था। तो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। और वही मैं बार बार बोल रहा हूँ हर वीडियो में, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप चैनल सब्सक्राइब स्टार्ट में ही कर दीजिए करिए, लास्ट में अब से मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा कि बेल आइकन वगैरह कीजिए। तो
यहीं पे एंड हुआ और गुड बाय करते हैं और पढ़ाई आप लोग करते रहें।